रीबर्थ ऑफ हार्टलेस डेस्टिनी एपिसोड 10। ईशा अपने क्लास में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। वही पूरे क्लास में ईशा और गौरव के फाइटिंग की बातें चल रही थी। क्लास के स्टूडेंट ईशा को देख बातें कर रहे थे। वही हमारी ईशा तो दुनिया जहां से बेखबर अपने किताब में लगी थी। वो किताब दिखने में नया लग रहा था, लेकिन उसकी लिखावट पुराना लग रहा था। वो किताब किसी और भाषा में थी। थोड़ी देर बाद अभय, अवि और आरोही क्लास में आए। क्लास में आते ही उनकी नज़र ईशा पर गई, जो कि खुद में बिजी थी। वो तीनों जाकर ईशा के पास बैठ गए। ईशा अभय, आरोही और अवि को देख अपनी किताब बंद कर दी। उसका बिहेवियर तीनों को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अभय ईशा से पूछा, छोटी, तुम्हारे कॉलेज आते समय बाहर क्या हुआ था? सब तेरी बातें कर रहे हैं। अवि, अभय और आरोही जब कॉलेज में आ रहे थे, तभी उन्होंने बाकी स्टूडेंट की बातें सुनी थी, लेकिन उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई। दरअसल पहले क्लास के सारे लड़के ईशा की खूबसूरती और दिमाग के दीवाने थे, लेकिन अब ईशा की फाइटिंग स्किल देखकर लड़कों के साथ लड़कियां भी उसको पसंद करने लगी थी। गौरव और उसको दोस्त सबको बहुत परेशान करते। कभी कभी वो लड़कियों से बदतमीजी भी करते, लेकिन डर से कोई कुछ बोलता नहीं पता था। ईशा तीनों को बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब बता दी। सब जानने के बाद तीनों ईशा को आंखें फाड़े देखने लगे। खुद पर तीनों की नजरें महसूस कर ईशा मासूमियत से बोली, क्या मैंने कोई गलती कर दी? लेकिन मैं क्या करती, उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आया। ईशा की बात सुन अभी थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में बोली, क्यूटी, ये गलत बात है। अगर तुम्हें फाइटिंग ही करनी थी तो तुम मेरा लिए थोड़ी देर वेट कर लेती। बहती गंगा में मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। ऐसे भी बहुत दिन हो गए हैं किसी से लड़ाई किए। अभी की बात सुन आरोही बोली, ईशा, अभी सही बोल रही है, तुझे हम दोनों के लिए वेट करना चाहिए था। तब मिलकर तीनों साथ में उसका बैंड बजाते, बहुत मजा आता। बोल अभी, और आरोही हंसने लगी। आरोही और अवि की बात सुन ईशा मुस्कुराते हुए बोली, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे फाइट करना होगा तो मैं तुम दोनों को बुलाऊंगी। तीनों मिलकर बैंड बजाएंगे। ईशा की बात सुन आरू और अवि स्माइल करने लगी। वही अभय चिढ़ते हुए बोला, क्या तीनों मुझे भूल गई? मैं भी यहाँ हूँ। अवि हंसते हुए बोली, तुझे कैसे भूल सकते हैं, हम तुझे भी बुलाएंगे। बोल चारों हंसते हुए ग्रुप हग कर लिए। वही सारा क्लास उनके बाउंड को देख रहा था। थोड़ी देर बाद अवि के मोबाइल पर कुछ मैसेज आया, जिसे देख अवि ईशा से बोली, क्यूटी, हमें अभी सेमिनार हॉल में जाना होगा। कॉल आज ग्रुप में मैसेज आया है। अवि की बात सुन सबने अपना मोबाइल चेक किया। अवि की बात सुन ईशा के साथ अभय, आरू और अवि क्लास से निकलकर सेमिनार हॉल की ओर बढ़ गए। वहां पहले से ही सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आए थे। स्टेज पर मेघा और उसके कुछ दोस्त खड़े थे। उनके साथ कुछ 3th ईयर के स्टूडेंट भी थे। वही स्टेज पर खड़ा एक लड़का खड़ा बस ईशा को ही देख रहा था, जिससे ईशा बिल्कुल अनजान थी। मलीशा भी अपनी दोस्त के साथ खड़ी ईशा को देख अपने मन में बोली, तुम्हें अब पता चलेगा मेघा सिंघानिया के चीजों पर नजर डालने का क्या अंजाम होता है। एक सीनियर जिसका नाम मयंक था, वो सबको कल के पार्टी का थीम और टाइम दोनों के बारे में बताया। उसके बाद मेघा बोली, जो भी गर्ल्स मिस फ्रेशर कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद म्यूजिक रूम में मुझे मिलो, और बॉयज अपने सीनियर मायक सर के साथ जाओ। बाकी के स्टूडेंट अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि आज कोई क्लास नहीं होगा। मेघा की बात सुन सब वहां से चले गए। वही सीनियर अपने काम में लग गए। बाहर आकर अवि ईशा से बोली, क्यूटी, मुझे किसी काम से अभी जाना होगा, मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ। आरोही भी बोली, मुझे भी घर जाना होगा, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है और दी को अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं कल तुम लोग से मिलती हूँ। ईशा भी हाँ में सिर हिलाकर दोनों को जाने का बोल दी। अब वो सिर्फ अभय और ईशा ही बचे थे। अभय ईशा से बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो तुम्हें म्यूजिक रूम भी तो जाना है। अभय की बात सुन ईशा को भी याद आया। फिर दोनों म्यूजिक रूम की ओर बढ़ गए। अभय बाहर ही रुक गया, वही ईशा रूम के अंदर चली गई। म्यूजिक रूम में मिस फ्रेशर के कंपटीशन में 30 लड़की पार्ट ले रही थी। सब अलग अलग डिपार्टमेंट से थी। ईशा अंदर आए तो देखी लास्ट शीट खाली है। ईशा सबसे लास्ट वाले चेयर पर बैठ गई। मलीशा की नज़र जैसे ही ईशा पर पड़ी उसके आंखों में जलन दिखने लगी। वो हमेशा ईशा की खूबसूरती देखकर जलती थी, क्योंकि वो हमेशा मेकअप में रहती थी। वही ईशा कोई मेकअप नहीं करके भी उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर लगती थी, जिससे सबका ध्यान ईशा पर रहता था। रूम में मेघा के साथ 5 और लड़कियां अंदर आए। सब आकर अपने शीट पर बैठ गई। मेघा को देख मलीशा स्माइल कर दी। वही मेघा भी उसको आंख मारकर एक डेविल स्माइल कर ईशा को देखने लगी, जो अपने फोन में बिजी थी।
मेघा बोली, हेलो एवरीवन, आई एम मेघा सिंघानिया, योर सीनियर। मैं आज आप सबको कल होने वाली मिस फ्रेशर कंपटीशन के बारे में बताती हूँ। कल 3 फेज में कंपटीशन होगा। फर्स्ट राउंड सिंगिंग होगा। आप लोग को सॉन्ग दिया जाएगा, साथ में आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दिया जाएगा। सेकंड राउंड डांस होगा। सेकंड राउंड में आप लोग को एक डांस फॉर्म दिया जाएगा, जिस पर आप लोग डांस करेंगे। थर्ड राउंड रैंप वॉक एंड क्वेश्चन आंसर राउंड होगा। मेघा की बात सुन सारे जूनियर थोड़े परेशान हो गए। एक लड़की ने सबको उनका डांस फॉर्म बताया। ईशा को क्लासिकल डांस करना था। मेघा जानबूझकर ईशा को क्लासिकल डांस दी, क्योंकि आज तक जिस भी स्टूडेंट ने क्लासिकल डांस किया था वो सब हार गए थे। सबका नॉर्मल डांस फॉर्म था, लेकिन सिर्फ ईशा का ही क्लासिकल था। मेघा और मलीशा तो बस ईशा को ही देख रही थी, वही ईशा को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। करीब 1 घंटे बाद ईशा रूम से बाहर निकल गई। वही बाकी लड़कियां खुद में डिस्कशन कर रही थी। बाहर आकर ईशा अभय के साथ आगे बढ़ गई। अभय ईशा से पूछा कि अंदर क्या हुआ। ईशा अभय को सब कुछ बता दी। अभय क्लासिकल डांस का नाम सुन खुशी से उछलते हुए बोला, वाह, छोटी क्लासिकल डांस वह भी तुम करोगी, तब तो बहुत मजा आएगा। ईशा भी अभय की बात सुन स्माइल करने लगी। अभय और ईशा कॉलेज के बाहर जाने लगे। आहान को पता था आज ईशा का कॉलेज जल्दी खत्म होगा, इसलिए वो कार पहले ही भेज दिया था। ईशा अभय को बाय बोल कार में बैठकर कॉलेज से निकल गई। अग्निवंशी इंडस्ट्री। ईशा की कार आकर अग्निवंशी मैंशन के अंडरग्राउंड पार्किंग में रुकी। ईशा को पहले ही आहान कॉल करके ऑफिस आने का बोल दिया था। ईशा कार से बाहर आए तभी उसकी नजर रॉकी पर गई, जो उसका ही इंतजार कर रहा था। रॉकी को देख ईशा स्माइल करते हुए बोली, रॉकी भाई, आप यहाँ। ईशा की बात सुन रॉकी हल्का स्माइल करते हुए बोला, मैम, बॉस ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। रॉकी के बात को समझकर ईशा भी रॉकी के साथ आगे बढ़ गई। दोनों लिफ्ट के अंदर आ गए। ईशा रॉकी से बात कर रही थी, वही रॉकी से ईशा से बात कर रहा था। रॉकी ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन ईशा उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। लिफ्ट डायरेक्ट आहान के फ्लो पर रुकी। रॉकी ईशा को आहान के कैबिन में ले गया। इस समय आहान कैबिन में नहीं था, क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। रॉकी ईशा को आहान के कैबिन में छोड़कर बाहर चला गया। ईशा आहान के कैबिन को देख रही थी। उसको आहान का कैबिन काफी अच्छा लगा। आहान का कैबिन क्लॉसी था। एक बार पहले भी ईशा यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उस समय वो इतना ध्यान नहीं दी थी। आहान के कैबिन में बुक सेल्फ से ईशा एक बिजनेस मैनेजमेंट का बुक निकलकर पढ़ने लगी। ईशा सोफे पर बैठी बुक पढ़ रही थी, तभी डोर को नॉक कर रॉकी अंदर आया। उसके हाथों में ईशा के लिए लंच था, क्योंकि ईशा कॉलेज से डायरेक्ट यही आई थी। रॉकी बोला, मैम, आप लंच कर लीजिए, बॉस को टाइम लगेगा। बॉस ने आपको लंच करने को बोला है। कॉफी टेबल पे खाने का ट्रे रख। रॉकी कैबिन से जाने लगा, तभी ईशा रॉकी से बोली, भाई, क्या आपने लंच किया? ईशा की बात सुन रॉकी बोला, रॉकी, नहीं। रॉकी का जवाब सुन ईशा बोली, भाई, आप भी मेरे साथ लंच करो ना, मुझे अकेले नहीं खाना है, प्लीज। रॉकी माना करना चाहा, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर वो हाँ बोल दिया। लंच करने के साथ दोनों बात भी करते हैं। लंच करने के बाद रॉकी कैबिन से चला गया। वही ईशा सोफे पर लेटकर वापस बुक पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद ईशा बुक पढ़ते हुए सोफे पर सो गई। 30 मिनट बाद आहान अपने कैबिन में वापस आया। तब उसकी नजर सोफे पर सो रही ईशा पर गई, जो किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। ईशा को इस तरह से बेफिक्र सोता देख आहान के फेस पर एक स्माइल आ गया। आहान ईशा के पास जाकर उसके फेस को ध्यान से देखने लगा, फिर उसको अपने गोद में उठाकर कैबिन में बने अपने पर्सनल रूम में ले गया। आहान ईशा को रूम में अच्छे से सुलाया। आहान थोड़ी देर ईशा के पास बैठा। थोड़ी देर बाद आहान ईशा को अच्छे से सुलाने के बाद वापस अपने कैबिन में आकर काम में लग गया। सेंटर मॉल के कैफेट एरिया में अवी और अभय साथ में बैठकर लंच करते हुए साथ में कुछ बात भी करते हैं। अवी स्माइल करते हुए बोली, थैंक्स अभय, अगर तुम नहीं आते तो मैं तो पक्का पागल हो जाती। मुझे पहले इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। अवी की बात सुन अभय हंसते हुए बोला, पागल तो तुम हो यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। दरअसल अवी एक डिजाइनिंग कंपटीशन में भाग ले रही थी। डिजाइन सबमिट करने का आज लास्ट डेट था। अवी को अपने डिजाइन सबमिट करना था, लेकिन कंपटीशन का रूल था, किसी भी न्यू कैंडिडेट को अपने डिजाइन सबमिट करने से पहले उस डिजाइन को किसी प्रोफेशनल डिजाइनर से अप्रूव करवाना होगा। ऑर्गेनाइजर एक डिजाइनर भी दिया था, लेकिन वो अवी के आने से पहले ही जा चुकी थी। अभय का दोस्त एक डिजाइनर को जानता था।
उसने ही अवी की हेल्प की। ईशा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी अभय का कॉल आया, जो कि उससे कुछ पार्टी से रिलेटेड बात करने के लिए किया था। जब अभय को अवी के प्रॉब्लम का पता चला, तब अभय अपने दोस्त से बात किया। अभय और अवी हंसते हुए बात कर रहे थे। वो दोनों दुनिया जहान से बेखबर थे। वही कोई था जो अपनी जलती हुई नजरों से उन दोनों को देख रहा था। कियान, जो कि अपने एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था। मीटिंग खत्म कर वह जा रहा था, तभी उसकी नजर अवी और अभय पर गई। वो गुस्से से पगला होने लगा। कियान अवी के पास किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभय बात कर रहा था, तभी उसको एक कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद अभय अवी से बोला, अवी, अभी मुझे जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अवी बोली, तुम जाओ, ऐसे भी मैं अब घर के लिए निकलती हूँ। अभय और अवी वहां से निकल गए। अभय टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। वही अवी पार्किंग में जाने लगी। वो आज अपने कार से आई थी। जैसे ही अवी अपनी कार में बैठने लगी, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अवी उस इंसान से छुटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह आदमी काफी स्ट्रांग था। वो आदमी अवी को अपने कार में जोर से फेंका, फिर खुद भी उसी के पास बैठ गया। अवी जैसे ही उस इंसान की शक्ल देखी, वह डर गई। वही कियान गुस्से में उसे ही देख रहा था। कियान की आंखें लाल थी, वो सच में किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था। कियान का ये रूप देख अवी डर के मारे शीट से लग गई। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया मॉन्स्टर। अवी के मुंह से खुद के लिए मॉन्स्टर सुन कियान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। कियान अवी के गालों को दावते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मॉन्स्टर, नाइस नेम। आई थिंक यू आर राइट। यस, आई एम योर मॉन्स्टर एंड यू आर मॉन्स्टर, लिटिल रैबिट। और मैं अपनी चीजों पर किसी की नजर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के के करीब जाने की? फिर किसी सनकी की तरह बोला, अब गलती हुई है तो सजा भी तो मिलना चाहिए ना, तुम्हें भी और उसे भी। कियान का ये रूप देखकर अभी डरने लगी। वो डर से कांपने लगी। कियान अभी किसी सनकी जैसा लग रहा था। अभी कुछ बोलती उससे पहले कियान उसके ओठों पर अपने ओठ रखकर उसको वाइल्डली किश करने लगा। कियान किश के साथ बाइट भी कर रहा था, साथ में अपने हाथों को अभी के बॉडी पर हार्शली मूव कर रहा था। अभी को काफी दर्द होने लगा। वो खुद को कियान से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। अब अभी के आंखों से आंसू बहने लगा। थोड़ी देर बाद जब अवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब कियान अवी के ओठों पर एक जोर से बाइट कर अलग हुआ। अवी के ओठों से ब्लड निकलने लगा। कियान अब अवी के नेक पर बाइट करने लगा, जिसके कारण अवी रोने लगी। अवी को रोता देख कियान अवी से अलग हुआ। कियान अवी के फेस को देखा, जो रोने और सांस ना लेने के कारण लाल हो गया था। कियान का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, लेकिन अवी की हालत देख खुद को शांत करने लगा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। कियान फिर से अवी के नेक पर किश और बाइट करने लगा। अवी का टॉप फुल नेक था, जिस कारण कियान को किश करने में प्रॉब्लम होने लगी। कियान अवी के टॉप को फार पर अवी ले बॉडी से अलग कर दिया। अब अवी कियान के सामने अपने पिंक अंडरगारमेंट में थी। अवी कियान के इस हरकत से और भी ज्यादा डरने लगी। कियान अवी को शीट पर लेटा दिया। कियान के इस एक्शन से अवी कांपने लगी, साथ में रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो, दर्द होता है। अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज मॉन्स्टर। कियान अवी को रोता देख एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर अवी के फरहेड पर किश कर प्यार से बोला, लिटिल रैबिट, कुछ नहीं करूंगा मैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें फील करना चाहता हूं, तो बस अपनी आंखें बंद कर मुझे फील करो, बोल। कियान अवी के क्लीवेज पर किश करने लगा। कियान हल्का हल्का बाइट भी करता है। अवी का कांपना अब तक कम हो गया था। अवी के मुंह से हल्की से आह निकल गई, जिसको सुन कियान एक्साइटेड हो गया। कियान अपने एक हाथ से अवी के कमर और पेट को सहला है, वही उसका दूसरा हाथ अवी के पीठ पर चलता है। कियान किस करते हुए अवी के पेट पर आया। अवी के हाथ कियान के बालों में चलने लगे। अवी आंखें बंद कर इस पल को महसूस करने लगी। अवी को कियान का पास आना अच्छा लगता है। कियान अचानक से अवी के ऊपर अंडरगारमेंट का हुक खोल उसे अवी के बॉडी से अलग कर दिया। कियान के सामने अवी हाफ बॉडी नेक्ड लेटी थी। अवी को देख कियान के आंखों में एक चमक आ गया। वही अवी शर्म के मारे अपनी आंख और भी ज्यादा कसकर बंद कर ली। कियान आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ अवी के ब्रेस्ट पर रखकर उसको सहलाने लगा, साथ में प्रेस भी करता है। कियान अवी के ऊपर आकर उसके ओठों पर किश करने लगा। थोड़ी देर किश करने के बाद कियान अवी के एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में लेकर उसको सक और स्मूच करने लगा। अवी के मुंह से मोन की आवाजें आने लगी। कियान अवी को बाइट करने लगा। कियान अवी के लोअर पार्ट पर भी उसके जेंट्स के ऊपर से ही हाथ फेरने लगा। अवी पूरी तरह बेचैन हो गई।
कियान भी अब तक अपना शर्ट खोल चुका था, जिस पर अभी के नाखून के निशान दिखते हैं। अभी के लिए ये पहला और एक नया एहसास था। आज तक वह कभी किसी के करीब नहीं गई थी। करीब 2 घंटे तक कियान अभी के साथ कार में रोमांस करता रहा। कियान की कार मॉल पार्किंग में लगी थी। उसके आसपास की जगह पूरी खाली थी। कार साउंड प्रूफ होने के कारण दोनों की आवाज कार के अंदर ही रही। 2 घंटे बाद कियान अभी को अपने गोद में लिए बैठा गया। अभी पूरी तरह थक कर कियान के ऊपर लेटी थी। अभी अब तक थक कर सो चुकी थी। वही कियान आंखों में चमक लिए अभी के बॉडी को देखता है, जिस पर उसके दिए लव बाइट दिख रहे थे। कियान अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया। कियान के मैसेज करने के थोड़ी देर बाद कियान का ड्राइवर आकर कार स्टार्ट कर दिया। कियान की कार मॉल से निकल गई। कियान की कार उसके कंपनी के पार्किंग में आकर रुकी। कियान अभी के कपड़ों को देखा जो पहनने लायक नहीं थे। कियान अभी को अपनी शर्ट पहनाकर अपने कोट से उसका फेस कवर कर लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट डायरेक्ट उसके फ्लो पर आकर कर रुकी। कियान अभी को अपने कैबिन से लगे पर्सनल रूम में ले जाकर उसको अच्छे से सुला दिया। कियान अभी के फरहेड पर किश कर अपने कैबिन में आकर काम करने लगा। मेहरा इंडस्ट्री देवांश का कैबिन। मेहरा इंडस्ट्री एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसका देवांश मेहरा था। देवांश का कैबिन टॉप फ्लोर पर था। उसी पर सिर्फ देवांश और उसके पापा का कैबिन था। देवांश अपने कैबिन में बैठा अपने काम में लगा था। उसके एक्सप्रेशन सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड थे। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज सुन देवांश काम करते हुए बोला, कमिंग। डोर ओपन हुआ और एक लड़की अंदर आए, जिसने इस वक्त एक फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी, साथ में अपने बालों का पोनी बनाई हुई थी। उस लड़की को देख देवांश की सारी परेशानी खत्म हो गया। उसके फेस पर एक स्माइल आ गया। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, सनाया, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? देवांश की बात सुन सनाया चिढ़ते हुए बोली, मैं यहाँ आपसे मिलाने नहीं, आपको ये बताने आई हूँ कि 1 घंटे बाद आपकी मीटिंग मिस्टर शेखावत के साथ है। तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले एक बार आप उनके प्रपोजल के कंडीशन को पढ़ लीजिए। सनाया की बात सुन देवांश मुंह बनाते हुए बोला, क्या यार, जब तुम्हें काम होता है तभी आती हो, कभी बिना काम के मुझसे मिलने भी आ सकती हो। मुझे उससे बहुत खुशी होगी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, चलो छोड़े ये सब, ऐसे भी तुम जैसी अनरोमांटिक पर्सन से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। फाइल दो, मैं चेक कर लेता हूँ। देवांश की बात सुन सनाया उसको घूरते हुए फाइल दी और कैबिन से बाहर निकल गई। सनाया के जाने के बाद देवांश स्माइल करते हुए फाइल को पढ़ने लगा। जब से सनाया देवांश की असिस्टेंट बनी है, तब से ही देवांश उसको टीज करता रहता। सनाया भी उसे नहीं रोकती। देवांश सनाया के बिहेवियर से इतना समझ गया था कि सनाया के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग है, लेकिन कोई ऐसी वजह भी है जिसके कारण वो खुद को रोक रही है। देवांश के करीब आने से देवांश सनाया कर विश्वास जितना चाहता है, जिससे सनाया अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर करे। मीटिंग हॉल। देवांश अपने हेड चेयर पर बैठा था। उसके पास ही सनाया भी बैठी थी। मीटिंग हॉल में मिस्टर शेखावत के साथ उसका असिस्टेंट और उसके ऑफिस का डायरेक्टर भी आए थे। हॉल में प्रेजेंटेशन चल रहा था। जब से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तब से ही मिस्टर शेखावत सनाया को ऊपर से नीचे तक गंदी नजर से देख रहे थे। उनके आंखों में लस्ट दिखता है सनाया के लिए, जिसको महसूस कर सनाया अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मुठिया बनाई थी। देवांश ने यह महसूस किया था, वह भी अपने गुस्सा को कंट्रोल करता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर शेखावत स्माइल करते हुए बोले, मिस्टर मेहरा, अब हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। मैंने आपकी सारी कंडीशन मान ली है। बोल मुस्कुराने लगा। उसकी नजर अभी भी सनाया पर थी, जिससे देवांश कर गुस्सा बढ़ रहा था। देवांश हंसते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मेरी बात तो सुनिए। पहली बात, मुझे आपके इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देवांश की बात सुन मिस्टर शेखावत गुस्से में बोले, यह क्या हरकत है मिस्टर मेहरा? अपने ही पिछले मीटिंग में बोला था हम इस प्रोजेक्ट पर साथ में काम करेंगे, तो अब आप कैसे मुकर सकते हैं? मिस्टर शेखावत की बात सुन देवांश बोला, मेरी दूसरी बात तो सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 प्रोजेक्ट में हमने जो इन्वेस्टमेंट किए थे, वो हमें वापस चाहिए। देवांश की बात सुन मिस्टर शेखावत शॉक हो गए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्लीज मिस्टर मेहरा, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर मेहरा के गिड़गिड़ाने पर भी देवांश पर कोई असर नहीं हुआ। देवांश सनाया से बोला, तुम्हें फाइटिंग आती है ना? देवांश की बात सुन सनाया उसको अजीब नजरों से देखने लगी, फिर कुछ सोचकर हाँ में सिर हिला दी। सनाया का जवाब सुन देवांश स्माइल करते हुए बोला, तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए,
किसी ने मेरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर गंदी नजर डाली है, उसको उसकी सजा तो मिलना चाहिए। सनाया देवांश का इशारा समझ गई। देवांश कर इशारा वहां खड़े किसी को समझ नहीं आए। सनाया को तो मौका मिल गया अपना गुस्सा निकलने का। देवांश का परमिशन मिलने के बाद सनाया फाइटिंग स्किल दिखाना शुरू कर दी। 5 मिनट बाद मिस्टर शेखावत अपने दोनों आदमी के साथ जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उनका चोट दिख नहीं रहा था लेकिन वह दर्द से कराह रहे थे। सनाया उनको ऐसे मारी जिसे उनको दर्द हो लेकिन चोट ना दिखे। देवांश अपने गार्ड से तीनों को बाहर निकलने का बोल सनाया के साथ मीटिंग रूम से निकल गया। आज सनाया के फेस पर भी एक स्माइल थी। वो देवांश को देख रही थी। वही देवांश का इस तरह बिना बोले उसकी बात समझ जाना सनाया को अंदर से अपनापन का एहसास कराने लगा। सनाया की नज़र देवांश भी महसूस कर सकता है। उसे सनाया का खुद को इस तरह देखना अंदर से खुश करता है। दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए क्योंकि उनकी आज एक बाहर मीटिंग थी। रंधावा इंडस्ट्री कियान अपने कैबिन में काम कर रहा था। तभी वहां अभी अपने आंखों को मसलते हुए आए। ऑफिस में किसी की प्रेजेंस को महसूस कर कियान अपना सिर ऊपर कर देखा तो वह देखते ही अपनी जगह पर जम गया। अभी उसके सामने सिर्फ एक शर्ट में खड़ी थी जो कि उसके थाई के थोड़े नीचे तक थी। साथ में ऊपर के 2 बटन खुले थे जिसके कारण उसका क्लीवेज साफ दिखता है। अभी इस समय काफी हॉट लग रही थी जिसके कारण कियान की धड़कनें बढ़ने लगा। अभी आंख मेलते हुए सोफे पर आकर लेट गई जिसके कारण उसका शर्ट ऊपर हो गया जिसे अभी के लोअर अंडरगारमेंट दिखने लगा। कियान गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा क्योंकि अभी को इस तरह से देख वो अपना कंट्रोल खोने लगा। कियान अपने चेयर से उठकर अभी के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथों को अभी के बॉडी पर मूव करने लगा। कियान का हाथ खुद पर महसूस कर अभी की आंखें पूरी तरह खुल गई। अभी कियान को ध्यान से दिखने लगी। कियान का हैंडसम फेस, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। फिर अचानक ही उसको ध्यान आया वो किस हालत में कियान के सामने है, तो वह शर्मा कर अपना सिर कियान के सीने में छिपा ली। अभी के इस हरकत पर कियान उसका सिर सहलाते हुए बोला, लिटिल रैबिट, अपने कपड़े चेंज कर लो, कपड़े रूम में है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और अगर तुम कुछ और चाहती हो तो वह भी बोल सकती हो, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे खुशी होगी। कियान के बातों का मतलब समझ अभी कियान के गोद से उठाकर रूम में भागी। थोड़ी देर बाद अभी अपने कपड़े चेंज कर वापस कैबिन में आई। कियान अभी को लेकर रंधावा इंडस्ट्री से निकलकर उसको अग्निवंशी मेंशन छोड़ने चला गया। अग्निवंशी इंडस्ट्री आहान अपने कैबिन में बैठा काम करता रहा। उसको ईशा का ध्यान ही नहीं रहा। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई जिसमें शाम के 5:05 बज रहे थे। टाइम देखकर अचानक आहान को ईशा का ध्यान आया। ध्यान आने पर आहान अपने कैबिन से निकलकर उस रूम में आया जिसमें ईशा सोई थी। रूम में ईशा अब तक सो रही थी। आहान ईशा को सोता देख उसके सिरहाने बैठकर गया। फिर उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, एंजल अब उठ जाओ, शाम के 5 बज गए हैं, तुम काफी देर सो गई हो। आहान की आवाज सुन ईशा धीरे से अपनी आंखें खोली। आहान ईशा को जागता देख उसके सिर पर किश कर छोटी सी स्माइल के साथ बोला, एंजल आप रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर चल रहे हैं। बाहर जाने के नाम पर ईशा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था। ईशा बेड से उठाकर बाथरूम में भागी। ईशा के इस हरकत पर आहान अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद ईशा और आहान रेडी होकर अग्निवंशी इंडस्ट्री से निकल गए। करीब 25 मिनट बाद आहान की कार एक पार्क के सामने आकर रुकी। आहान पहले खुद कार से बाहर निकला, फिर ईशा को दूसरी तरफ से बाहर निकाला। पार्क को देखकर ईशा को अपने सामने एक 12 साल का लड़का नजर आने लगा। ईशा के फेस पर थोड़े कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन आ गए। आहान ईशा को पार्क के अंदर लेकर आया और वही एक कोने में लगी एक चेयर पर पहले ईशा को बिठाया, बाद में खुद भी बैठ गया। अब अंधेरा होने को आया था इसलिए पार्क में कम ही लोग थे। आहान ईशा से बोला, एंजल आपको पता है ये जगह मेरे लिए बहुत खास है। आहान की बात सुन ईशा थोड़ा हैरानी से बोली, ये पार्क आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है आंसू? ईशा के सवाल पर आहान के फेस पर एक सुकून आ गया। ईशा के सवाल पर आहान बोला, क्योंकि मेरी एंजल मुझे यहाँ पहली बार मिली थी। जब मेरी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी तब वह मेरे जिंदगी में रोशनी बनकर आई। उसने मेरे अंधेरी जिंदगी को रोशनी और खुशियां से भर दी। शी इज एंजल ऑफ माई डार्क लाइफ। आहान की बात सुन ईशा की धड़कन बढ़ने लगी। उसको कुछ याद आने लगा। थोड़ी देर में वह अपने बचपन की यादों में खो गई। फ्लैशबैक, एक 4 साल लड़की अपने हाथों में एक पिंक कलर का टीडी लिए खेल रही थी।
वो पार्क में खेलते हुए और बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नज़र एक 13 साल के लड़के पर गई, जो उदास एक कोने में लगे बेंच पर बैठा खुद में गुम था। उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़का छोटा बच्चा जरूर था, लेकिन उसका ऑरा खतरनाक था, जिसके कारण बच्चे या बड़े किसी में उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। छोटी सी ईशा अपने छोटे से टीडी को हाथ में लिए उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई। अपने पास किसी के प्रेजेंस को महसूस कर वो लड़का अपना सिर ऊपर किया। तभी उसकी नीली आंखें जाकर दो हरी आंखों से मिली, जो चमक लिए उसे ही देखने में बिजी थी। उस लड़के को वह लड़की बहुत प्यारी लगी। उस लड़की के आंखों में कुछ था, जिसके कारण वह लड़का कुछ बोल नहीं पाया। छोटी ईशा उस लड़के को मासूमियत से बोली, आप उदास क्यों हो? क्या हुआ आपको? और आप अकेले क्यों हो? क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? वो लड़का थोड़ा हैरान हुआ। कैसे इतनी छोटी सी लड़की उसके चेहरे को पढ़ सकती है? उस लड़के का फेस हरदम एक्सप्रेशन लेस रहता था, जिसके कारण उसके इमोशन कोई समझ नहीं पता। तो ईशा कैसे समझ गई सिर्फ उसके आंखों को देखकर? ईशा काफी देर से खेल रही थी, जिसके कारण उसके पैरों में दर्द होने लगा। उस लड़के को देख ईशा अपने हाथों को ऊपर कर ली। लड़का समझ गया ईशा क्या चाहती है। वो लड़का ईशा को ऊपर उठाकर अपने गोद में बिठा लिया। लड़का बोला, लिटिल गर्ल, आपका नाम क्या है और आप अकेले यहाँ क्या कर रही हो? लड़के के सवाल पर ईशा स्माइल करते हुए बोली, मेरा नाम ईशा है और मैं यहाँ रीना आंटी के साथ आई हूँ। तभी उस लड़के की नज़र अपने से थोड़ी दूर खड़ी औरत पर, जो उसे ही देख रही थी। ईशा क्यूट सा पाउट बनाना कर उस लड़के से पूछी, आपका नाम क्या है और आप सैड क्यों हो? क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? ईशा की बात सुन लड़का बोला, मेरा नाम आहान है। मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए या जिसके कारण मैं खुश रहूं। आहान की बात छोटी ईशा को ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन उसको इतना पता चल गया कि आहान अकेला और उदास है। ईशा एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, क्या मैं आपको आंसू बोलूं? वह क्या है ना, आपका नाम बहुत बड़ा है, मुझसे याद नहीं होगा। बोल पाउट बना ली। आहान ईशा के क्यूट से पाउट को देखकर हाँ में सिर हिलाया। तो ईशा एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आंसू? ईशा के पापा ईशा को एंजल बोलते हैं। वह बोलते हैं, मैं एक एंजल हूँ जो सबकी जिंदगी में खुशियां भरती है। तो अब एंजल आपके लाइफ में आ गई है। अब आप हमेशा खुश रहोगे जैसे मैं रहती हूँ। बोल खिलखिलाकर हंसने लगी। आहान को एक 4 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। ईशा के हाथ हिलाने के बाद आहान होश में आया। ईशा बोली, आंसू, आज से हम दोस्त हैं। अब आप हमेशा खुश रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। छोटी ईशा की बातें आहान के दिल में उतर गई। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ ईशा से फ्रेंडशिप कर लिया। फिर ईशा आहान के साथ खेलने और बात करने लगी। आहान भी ईशा के साथ स्माइल करने लगा। रीना आंटी ईशा को वापस घर ले जाने के लिए आई। ईशा जाने से पहले आहान को अपना टीडी देते हुए बोली, आंसू, यह मेरा डोडो है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। आज से ये तुम्हारा हुआ। जब भी तुम सैड हो या मुझे याद करो, इससे बातें करना। फिर ईशा आहान को बाय बोलकर वहां से चली गई। आहान उसी डायरेक्शन में देखता रहा जिस डायरेक्शन में ईशा गई। ऐसे ही डेली ईशा आहान से पार्क में मिलती और उससे बातें करती। ईशा आहान के साथ घूमने भी जाती। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन आहान ईशा का वेट करता रहा, लेकिन वह नहीं आई। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बाद में आहान को पता चला ईशा और उसके फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया। फ्लैशबैक एंड। ईशा आहान को ध्यान से देखने लगी। ईशा की आंखों में नमी आ गई। ईशा समझ गई कि आहान कोई और नहीं, उसके बचपन का दोस्त है, जो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। ईशा के आंखें में खुशी और चमक थी, वहीं आहान के आंखों में एक तड़प और सुकून था। दोनों के लबों पर खामोशियां थी। ईशा अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, आंसू, तुम मेरे बचपन वाले आंसू हो ना? ईशा की बात सुन आहान के ओठों पर एक मुस्कान आ गई, जो कि बचपन में आती थी जब वो ईशा के साथ रहता था। ईशा आहान के गले लग रोने लगी। वो रोते हुए बोली, आंसू, सॉरी, मैं साथ रहने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई, मैं तो तुम्हें भूल गई थी। ईशा की बात सुन आहान ईशा को खुद से अलग कर प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, एंजल, आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे भी अब हम साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। यू आर ओनली माइन एंजल। अब हमें मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। आहान की बात सुन ईशा बोली, इस बार कहीं नहीं जाओगी? फिर थोड़ा रुक कर बोली, आंसू, मेरा डोडो कहाँ है? वो तुम्हारे पास है ना? मुझे उससे मिलना है।
ईशा की बात सुन आहान उसको हग करते हुए बोला, ऐसा हो सकता है मेरी एंजल कुछ दे और मैं उसे ना रखूं, बाद में मैं तुम्हें डोडो से मिलवाऊंगा। दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। आहान का रूम ईशा अपने बेड पर किसी मासूम बच्चे के जैसे आहान के सीने से चिपक कर सोई थी। ईशा के फेस पर थकावट थी, वही आहान के फेस पर एक सुकून, किसी को पा लेने का सुकून। आहान ईशा के नेक्ड पीठ पर अपने हाथों को फेरता है। इस समय आहान शर्टलेस था, वही ईशा भी नेक्ड उससे चिपकी थी। आहान ईशा जब पार्क से घर आए तो उनका रोमांस स्टार्ट हो गया, लेकिन आज भी आहान अपनी लिमिट क्रॉस नहीं किया। आहान ईशा को देखते हुए बोला, एंजल, बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे। अभी जो हमारे बीच दूरियां है उसे मैं जल्द ही खत्म कर दूंगा और हमारा वो मूवमेंट खास होगा। फिर किसी सनकी जैसा बोला, अब तुम चाहो तो भी अपने आप को मुझसे अलग नहीं कर सकती हो। एंजल, यू आर माई लाइफ। आहान ईशा के बात करते हुए थोड़ी देर में सो गया। वहीं दूसरी तरफ रात के अंधेरे में पहाड़ के चोटी पर एक औरत खड़ी अंधेरे आसमान को देख रही थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन आंखों में दर्द के साथ खालीपन था। उसकी के पीछे एक आदमी खड़ा उसे ही देखता है। वह औरत उदासी से बोली, कितने वक्त तक मुझे इंतजार करना होगा? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, कब यह इंतजार खत्म होगा? औरत की बात सुन पीछे खड़ा शेखर बोला, बहुत जल्द सब ठीक होगा। अब तो हमारी प्रिंसेस को भी सब याद आ गया है। अभय ने बताया कि उनको सब याद आ गया है। अंतरा, अब तुम खुद को परेशान मत करो, ये औरत अंतरा माहेश्वरी है। शेखर की बात सुन अंतरा बोली, भाई मैं कितनी अभागिन हूं ना, कितने वर्षों के बाद हमें हमारी एंजल मिली, हम उसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अंतरा की बात सुन शेखर बोला, अंतरा तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो? आज तुम्हारे कारण ही ईशा सही सलामत है। अगर 2 साल पहले तुमने हमें यह नहीं बताया होता कि ईशानी जिंदा है तो शायद ही हम उसे बचा पाते। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अंतरा को एक कॉल आया जिसको सुन वो वहां बने गुफे के अंदर भागी, उसके साथ शेखर भी भागा। अंदर बेड और लेते आदमी की कंडीशन खराब हो रही थी। उसके आस पास डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे। मशीनों से तेज आवाज आने लगी, तभी वहां पर अंतरा दौड़ते हुए आए। वह आकर उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, अधू प्लीज हमें ऐसे परेशान मत करो, मुझे और हमारी बेटी को तुम्हारी जरूर है। उसने बहुत कुछ सहा है, प्लीज उसको और दर्द मत दो। उस औरत की बात सुनकर भी वो आदमी वैसा ही रहा तो वो औरत गुस्से में बोली, अधीरे माहेश्वरी, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम मेरी बेटी को अपने दुश्मनों के बीच ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो। 11 साल हम उससे दूर रहे हैं, 10 सालों तक उसने सिर्फ दर्द सहा है, वह भी तुम्हारी वजह से, और तुम उसको अकेले छोड़ना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें हमारी एंजल को प्रोटेक्ट करना होगा। अंतरा की बात सुन अधीर अब नॉर्मल होने लगा, उसके हाथों में मूवमेंट होने लगा, जिसको देख थोड़ी देर बाद डॉक्टर खुश होकर बोला, मिसेस माहेश्वरी अब इनकी कंडीशन काफी अच्छी है, हो सकता है कल तक इनको होश आ जाए। डॉक्टर की बात सुन शेखर और उस औरत के ओठों और एक मुस्कान आ गया। डॉक्टर के जाने के बाद वह औरत अधीर के सामने बैठकर बोली, अधू प्लीज तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे हमारी एंजल से मिलना है। तुम्हें पता है वो अब बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी हो गई। उस औरत की बात सुन शेखर बोला, भाभी अब अधीर को रेस्ट करने दो और आप भी रेस्ट कीजिए, अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉल में ईशा और अवी अपने गाल पर हाथ रखकर उदास बैठी थी। ब्रेकफास्ट टेबल और भी दोनों आज चुपचाप थे। वही आयु उनके पास सोफे पर बैठा एप्पल खाते हुए उन दोनों को ही देख रहा था। तभी वहां पर राजवीर जी, अरविंद जी और प्रवीण जी आए। वह तीनों आकर अवी और ईशा के पास वाले सोफे पर बैठ गए। अवी और ईशा को ऐसे उदास देखकर दादाजी राजवीर जी बोले, हमारी दोनों प्रिंसेस इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ आप दोनों को? किसी ने आपको कुछ बोला? हमें बताए, हम उनको सजा देंगे। दादाजी के बात पर अवी उदास मन से बोली, दादू आज हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। अवी की बात सुन अरविंद जी बोले, ये तो अच्छी बात है, आप दोनों वहां जाकर खूब सारी मस्ती कर सकती हो, तो फिर इतनी उदास क्यों हो? इस पर ईशा रोनी सूरत बनाकर बोली, पापा हमारे पास पार्टी में जाने के लिए अच्छी ड्रेस ही नहीं है, अब हम कैसे जाएंगे? क्या पहनेंगे? सबके ड्रेस अच्छे होंगे। दादाजी बोले, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप अभी हमारे साथ चलिए, हम आपके लिए ड्रेस ले लेते हैं। अभी बोली, दादू हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अभी शॉपिंग कर सके, थोड़ी देर बाद हमें कॉलेज के लिए निकलना होगा। हमारे सीनियर ने कॉलेज जल्दी आने को बोला है, हमारे फ्रेशर पार्टी में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए कुछ और भी तैयारी करनी है।
ईशा उदास होकर बोली, लगता है अब हमें पुरानी ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। ईशा की बात पर अवी बोली, क्यूटी तुम तो अपने डांस के लिए भी ड्रेस नहीं ली हो, अब क्या करोगी? तभी उन्हें आहान की आवाज आई जो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। आहान बोला, 1 घंटे में तुम दोनों की ड्रेस आ जाएगा। फिर बोला, एंजल तुम्हारे डांस और कंपटीशन के लिए भी ड्रेस उसी के साथ होगा, तुम दोनों जाकर रेडी हो जाओ। आहान की बात सुन अवी और ईशा दोनों के फेस पर एक बड़ी स्माइल आ गई। दोनों जाकर एक साथ आहान के गले लग गए। आहान भी दोनों को गले लगा लिया। अवी, भाई यू आर माई बेस्ट ब्रदर। ईशा बोली, माई आंसू इज बेस्ट। उनकी बात सुन आयु मुंह बनाते हुए बोला, भाई ये क्या बात हुई? आपने सिर्फ इन दोनों के लिए ड्रेस मंगवाई और मेरे लिए कुछ नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? आयु की बात सुन आहान बोला, तुम्हारे और विक के लिए भी बोल दिया है, तुम दोनों का ड्रेस भी आ जाएगा। आहान की बात सुन आयु भी जाकर उसके गले लग गया। चारों को ऐसे देख वेदांत वहां आते हुए बोला, भाई आप लोग मेरे बिना ग्रुप हग कर रहे हो, इट्स नॉट फेयर। वेदांत की बात सुन आयु बोला, वेद भाई आप भी आ जाओ। फिर वेदांत भी उन सब के गले लग गया। चारों को आहान से चिपका देख अरविंद जी, दादाजी और प्रवीण जी के फेस पर स्माइल आ गया। प्रवीण जी बोले, आहान कितना बदल गया है ना, पहले वो किसी से बात तक नहीं करता था, अब वो हमारे साथ रहता है। प्रवीण जी की बात सुन अरविंद जी बोले, प्यार सबको बदल देता है। आहान कभी जताता नहीं है लेकिन वह अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता है। जब से ईशा उसकी जिंदगी में आई है तब से वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगा है। दादाजी स्माइल करते हुए बोले, ईशा सच में एक एंजल है, वो दर्द में भी सबको मुस्कुराना सिखा देती है। उसके आने के बाद हमारा परिवार पूरा हो गया। दादाजी के बात कर दोनों सहमत हुए। आहान बोला, अब तुम लोग मुझे छोड़ोगे, मुझे ऑफिस जाना है। आहान की बात सुन सब अलग हुए। आहान और वेदांत वहां से निकल गए। वही ईशा और अवी शाम के प्लानिंग में लग गए। आहान का कैबिन, कियान, देवांश और अंश आहान के कैबिन में बैठे थे। वही वेदांत उन सबको कुछ बताता है। वेदांत सीरियस फेस के साथ बोला, भाई हमें पता चला है, कल रात अफ्रीका एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट इंडिया के लिए निकला है। इसका कोई भी रिकॉर्ड अफ्रीकन गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन हमारे आदमियों को इस बारे में पता चला है। ये ठीक वैसा ही जेट है कि आज के 11 साल पहले अधीर माहेश्वरी के कुछ दिन पहले आया था। वेदांत की बात सुन आहान बोला, अपने आदमियों को मुंबई के सारे एयरपोर्ट पर लगा तो हो सकता है यह वही है जिसकी बात पहले महेश माहेश्वरी कर रहा था। कियान बोला, माइकल। माइकल का नाम सुनकर वेदांत बोला, भाई मैंने माइकल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की लेकिन उसका ज्यादा कुछ पता नहीं चला। हमें बस इतना पता चला है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। उसका लीडर कौन है कोई नहीं जानता है, बस एक नाम दुनिया जानती है, काल, द डार्कनेस किंग, काल। वेदांत की बात सुन सब सोच में पड़ गए। सबके सोच पर ब्रेक लगाते हुए अंश बोला, क्या तुम लोग चल रहे हो कॉलेज फ्रेशर पार्टी में? अंश का बात सुन कियान कंफ्यूज होकर बोला, तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? क्या तुमने अपना कॉलेज फिर से स्टार्ट कर दिया? कियान की बात सुन देवांश और वेदांत हंसने लगे। वही अंश कियान को घूरने लगा। देवांश बोला, हमें मुंबई कॉलेज से इनविटेशन आया है चीफ गेस्ट के लिए। देवांश के बताने पर कियान को अंश के बात का मतलब समझ आया। देवांश बोला, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरी एक मीटिंग है। अंश बोला, मेरी भी एक सर्जरी है। अंश और देवांश के बातों को सुनकर आहान बोला, ठीक है तो तुम लोग अपनी बहन को जवाब देना। आहान के बोलने पर अंश बोला, ईशा मिस फ्रेशर कंपटीशन में भाग ले रही है। आहान हाँ में सिर हिला दिया। मुंबई कॉलेज आहान का ही था, इसलिए उसको हमेशा आने का इनविटेशन मिलता है, लेकिन इस बार वो ईशा के लिए जा रहा था। कियान भी एक शेयर होल्डर था कॉलेज का। ये कॉलेज आहान और कियान के दादा ने खरीदा था। आहान बोला, जिसको जाना है वो 6 बजे तक रेडी हो जाना। कॉलेज शाम को पूरा कॉलेज तारों के जैसे चमक रहा होता है। कॉलेज कैंपस में एक बड़ा सा स्टेज लगा था, उसके साथ में पास में ही जज और चीफ गेस्ट के लिए भी अलग से शीट लगा था। स्टूडेंट का आना शुरू हो गया। फंक्शन 7 बजे से स्टार्ट होने वाला था। कॉलेज के काफी स्टूडेंट आ चुके थे। आज सीनियर और जूनियर सब आए थे, लेकिन अभी तक ईशा और उसके दोस्त नहीं आए थे। ना ही कियारा, आयु और विक्की। मलीशा और उसकी दोस्त चीनी, बिनी उसके पास खड़े होकर उससे बात करते हैं। मलीशा एरोजेंट होकर बोली, लगता है पहले ही वो फटीचर लड़की और उसके दोस्त डर गए। लगता है वह लोग पहले ही वह हार मान गए, इसलिए अभी तक नहीं आए हैं। मलीशा की बात सुन बिनी उसकी चपलूसी करते हुए बोली, मलीशा
तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत हो। तुम ही आज मिस फ्रेशर बनोगी। तुम्हें तो कितना अच्छा डांस करने भी आता है। बिनी की बात सुन मलीषा खुश हो गई। कॉलेज एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकी, उससे नेहा माहेश्वरी और रमन सिंघानिया बाहर निकले। वो दोनों ने कपल जैसी एंट्री ली। नेहा ने आज एक रेड लॉन्ग गाउन पहन रखा था। उसके ड्रेस में थाई से नीचे एक कट लगे होने के कारण उसका एक पैर दिख रहा होता है। फेस पर डार्क मेकअप में वो अच्छी लग रही थी। वही रामन ने भी आज ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का बिजनेस सूट पहना था। दोनों को आता देख मेघा और उसके दोस्त उनके पास गए। मेघा नेहा को हक कर बोली, नेहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल एक प्रिंसेस जैसी। मेघा की बात सुन नेहा के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। नेहा बोली, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। उन दोनों की बातों को सुनकर रमन मेघा से बोला, अगर दोस्त से मिलना हो गया हो तो अपने भाई से भी मिल लो। तुम्हारा भाई 1 महीने बाद मिला है। रमन की बात सुन मेघा उसके गले लग बोली, आप कैसे हो भाई? रामन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मेघा रमन से अलग होकर बोली, मैं भी अच्छी हूँ। रमन को कुछ काम आ गया, इसलिए वो नेहा को पार्टी में छोड़कर चला गया। नेहा मेघा से बोली, मेघा इस बार के फ्रेशर पार्टी की तैयारी हर बार से थोड़ा अलग लग रहा है। प्रिंसिपल सर अभी से ही क्यों आए हैं? अभी तो पार्टी स्टार्ट होने में टाइम है ना। फिर कुछ सोचकर बोली, कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं क्या? नेहा की बात सुन मेघा बोली, हाँ, आज चीफ गेस्ट आने वाले हैं। नेहा बोली, कौन? इस पर मेघा बोली, उनके बारे में मुझे भी नहीं पता है। सयाद वो हमारे कॉलेज के ओनर है। नेहा और मेघा बात कर रहे होते हैं, तभी लोगों के बीच हलचल होने लगी। सब एक बार फिर से कॉलेज एंट्रेंस की ओर देखने लगे। कॉलेज एंट्रेंस से 4 लड़कियां आ रही होती है। चारों ही काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो ईशा, कियारा, आरोही और अवी थे। अवी ने आज एक पिंक गाउन पहन, चेहरे पर हल्का मेकअप के साथ अपने बालों को खुला छोड़ी थी। आरोही ने आज एक व्हाइट गाउन पहनी थी, उसके साथ फेस पर मेकअप के साथ बालों को ओपन किए थी। कियारा ने आज एक सिल्वर गाउन पहना था। तीनों ही किसी प्रिंसेस के जैसे लग रही थी। वही ईशा तो आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। ईशा ने आज रॉयल ब्लू गाउन पहनी, फेस पर हल्का मेकअप किए, अपने बालों को कल करके खुला छोड़ी थी। ईशा अपनी हरी आंखों के साथ चेहरे की मुस्कुराहट लिए बातें करते हुए अंदर आई। लड़के तो क्या, लड़कियां भी ईशा को ही देख रही थी। गर्ल्स के पीछे आयु, विक्की और अभय भी आते हैं। वो तीनों भी लड़कियों से कुछ कम नहीं लगते हैं। उन सब ने ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन का फॉर्मल ड्रेस पहने थे। लड़कियां तो उनको ही देख रही थी, वही लड़के हमारे गर्ल्स ग्रुप को। सबका ध्यान ईशा और उसके दोस्तों पर देख मेघा गुस्से में पागल होने लगी। दरअसल मलीषा को विक्की पर क्रश था। कॉलेज के फर्स्ट डे से ही कुछ ऐसा ही हाल मलीषा का भी था। सबका अटेंशन ईशा पर होता देख वह गुस्से में जलने लगी। ईशा, अवी, आरोही, विक्की, आयु और अभय एक साथ आकर कोने में आकर खड़े हो गए। सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। सबको अपनी तरफ देखता पाकर ईशा बहुत ही मासूमियत से बोली, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? ईशा उदास हो गई। वही ईशा की बात सुन सब ईशा को देखने लगे। ईशा के बोलने पर कियारा बोला, क्यूटी पाई, सब तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर और क्यूट लग रही हो, बिल्कुल किसी फेरी के जैसे। कियारा की बात सुन ईशा के फेस पर एक स्माइल आ गई। तभी वहां निशा, आशीष, आयुष आए। निशा ही आज अच्छी लग रही थी। उसने आज स्काई ब्लू गाउन पहना था। निशा को देख विक्की कुछ पल के लिए उसको देखता ही रह गया। वही हाल निशा का भी था। वो भी विक्की के हैंडसम फेस को देखने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आए तो अपनी हरकत पर इधर उधर देखने लगे। निशा ईशा को देखकर बोली, वाओ ईशा, तुम तो आज सच में किसी एंजल के जैसी लग रही हो। निशा की बात सुन ईशा की स्माइल दुगनी हो गई। थोड़ी देर बात करने के बाद आशीष बोला, विक्की, हमें बैक स्टेज चलना चाहिए, थोड़ी देर बाद हमारा परफॉर्मेंस है। आशीष की बात सुन विक्की ईशा से बोला, डॉल अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम भी बैक स्टेज आ जाना क्योंकि उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होगा। विक्की की बात सुन अभी बोली, भाई आप टेंशन मत लो, मैं क्यूटी के साथ रहूंगी। इस पर विक्की हाँ में सिर हिलाकर निशा, आयुष और आशीष के साथ वहां से चला गया। वही मलीषा मेघा के पास जाकर गुस्से में बोली, देख रही हो ना कैसे ये फटीचर लड़की अपनी खूबसूरती से अमीर लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है। मलीषा की बात सुन नेहा, जो कब से ईशा को देख रही होती है क्योंकि उसको ईशा का फेस कुछ जाना पहचान लगता है, वो अपने ख्याल से बाहर निकलकर बोली, कौन है ये लड़की? ईशा की खूबसूरती से नेहा को भी जलन होने लगा था। नेहा का सवाल सुन मेघा अपने दांत पीसते हुए बोली, यह वही लड़की है
जिसके बारे में हमने तुम्हें पहले बताया था। फिर मेघा मलीषा से बोली, तुम टेंशन मत लो मिस फ्रेशर तो तुम ही बनाओगी। मेघा की बात सुन मेघा, नेहा और मलीषा के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही कोई और भी था जिसकी निगाहें ईशा पर टिकी थी, उसके फेस पर भी स्माइल आ गया। ईशा को स्माइल करता देख तभी स्टेज पर एक लड़का और एक लड़की आकर पार्टी स्टार्ट किए। पार्टी स्टार्ट हो गया। स्टेज पर परफॉर्मेंस चल रही होती है तभी कॉलेज के बाहर कुछ कार आकर रुकी। गाड़ी रुकने की आवाज इतना तेज था कि सारे स्टूडेंट मेन गेट की ओर देखने लगे। प्रिंसिपल और टीचर गेट के पास जाकर खड़े हो गए। पहले कार का गेट खुला, उससे देवांश और अंश बाहर आए। दूसरे कार से कियान और वेदांत बाहर आए। सबके निकालने के बाद तीसरे कार से आहान बाहर आया। बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैल गए। सबने 3 पीस सूट पहन रहा था। आहान और कियान ने ब्लैक कलर पहना था। वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। वही अंश ने ब्लू, वेदांत ने ग्रे, देवांश ने भी ब्लू सूट पहन रखा था। प्रिंसिपल और टीचर सबको वेलकम करके अंदर ले जाने लगे। आहान अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में ग्रैंड एंट्री लिया। उसके गार्ड्स उसके पास फैल गए। वहां स्पेशल शीट चीफ गेस्ट के लिए बनाया गया था, जहां से स्टेज अच्छे से दिख रहा होता है। सब जाकर अपनी शीट पर बैठ गए। लड़कियां तो हमारे हैंडसम लड़कों को तारने में लगी थी। वही अवी, ईशा, कियारा और आयु उनको मुंह खोले देखते हैं। कियारा हैरानी से बोली, भाई यहाँ कैसे? और उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं? तो इस पर आयु बोला, ओ तो भाई ही आज के चीफ गेस्ट है, लेकिन पहले कभी तो नहीं आए हैं यहाँ, फिर आज क्यों? आयु के बोलने पर कियारा बोली, क्या ये कॉलेज तुम्हारे भाई का है? इस पर आयु मुंह बनाकर बोला, सिर्फ मेरे भाई का ही नहीं तुम्हारे भाई का भी है, वह भी कॉलेज के ट्रस्टी है। ऐसे ही सब बातें करने लगे। आहान की नजर जब ईशा पर लाया तो वो उसको देखता ही रह गया। कुछ यही हाल कियान और वेदांत का भी होता है। वो दोनों भी अवी और कियारा को देखते ही रह गए। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आकर आहान और उसके दोस्तों इंट्रोडक्शन देते हैं। आहान अग्निवंशी सुन सब हैरान हो गए। आहान का नाम सब जानते थे लेकिन उसको देखा किसी ने नहीं था। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, जो कि विक्की और उसके ग्रुप का होता है। विक्की गिटार लेकर बजाते हुए गाना स्टार्ट किया। म्यूजिक। बचाना ए हसीनो लो मो आ गया। हाय बचाना ए हसीनो लो मैं आ गया। हुसन का आशिक, हुसन दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। म्यूजिक। सॉन्ग के साथ सब डांस करने लगे। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहां तालियों की आवाज गूंजने लगी। देवांश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था ये लड़का इतना अच्छा गाता होगा। देवांश की बात सुन अंश बोला, पता तुमको तब चलेगा जब तुम उसका सॉन्ग सुनोगे। अंश के बात पर देवांश उसको घूरने लगा। अब तक ईशा बैक स्टेज पर जा चुकी थी। सारे स्टूडेंट भी अपनी शीट पर बैठ गए क्योंकि अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया। आहान यहाँ सिर्फ ईशा के लिए आया था। एंकर बोला, सो माय फ्रेंड्स अब हम चलते हैं मिस्टर एंड मिस फ्रेशर के फर्स्ट राउंड पर। स्टार्ट होने से पहले मैं आप सब कुछ बताती हूँ। इस राउंड में हमारे सारे कैंडिडेट को इस बॉक्स में एक चिट निकलना होगा। उस चिट में जो गाना होगा उसे ही आपको गाना होगा। यहाँ पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी होंगे जिसमें आप किसी एक को बजा सकते हैं। आपके 5 मिनट होगा सॉन्ग कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। टोटल 40 स्टूडेंट थे जिसमें 20 गर्ल्स और 20 बॉयज थे। एक लड़का और उसके बाद एक लड़की का नंबर था। मलीषा का नंबर 20 पर आया। सॉन्ग इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स था। मलीषा स्टेज पर गई, वह भी अच्छी लग रही होती है। उसने आज एक पर्पल नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। उसको एक सिंपल सॉन्ग मिला जो काफी आसान था। मलीषा की आवाज ठीक थी। अभी तक में सबका परफॉर्मेंस एवरेज ही था, जिसको सुन सारे स्टूडेंट बॉ होने लगे। अंश बोला, हमारी प्रिंसेस का नंबर कब आएगा? तभी 30 नंबर कैंडिडेट में ईशा का नाम बुलाया गया। ईशा स्टेज पर आई तो उसकी नजर जाकर आहान के नजरों से मिली। ईशा जो पहले डरी हुई थी इतने लोगों को देखकर, लेकिन आहान से आंखें मिलने पर शांत होने लगी। आहान आंखों से ही उनको शांत करवाने लगा। ईशा वहां रखे बॉक्स से चीट निकलने लगी। ईशा को चिट निकलता देख मलीषा और मेघा के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गया। मलीषा बोली, अब हम भी देखते हैं तुम क्या करती हो। ईशा चिट निकलकर सॉन्ग का नाम पढ़ी। एंकर ईशा से बोला, आपको कौन सा सॉन्ग मिला है मिस ईशानी, क्या आप हमें बता सकते हैं? एंकर के बोलने पर ईशा अपना चिट उसको दी। सॉन्ग का नाम देख एंकर पहले हैरान हुआ, फिर स्माइल करते हुए बोला, सो फ्रेंड्स मिस ईशानी को अटेंशन सॉन्ग मिला है। चलिए अब परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। बोल चला गया।
ईशा अपने सामने मैक लेकर अपने शीट पर बैठ गई। ईशा एक गिटार को अपने हाथों में लेकर अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी। म्यूजिक। ईशा की आवाज को सुन सब हैरान हो गए क्योंकि उसका असेंट और वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वही अभय तो अपने शीट से उठकर हुडिंग करने लगा। अब तो अभय के साथ कियारा, अवि, आयुष, विक्की, निशा, आरोही के साथ और भी बच्चे हुडिंग करने लगे। ईशा की आवाज काफी अच्छी थी। म्यूजिक। ईशा के गाने पर सारे बच्चे डांस करने लगे। वही टीचर और जज भी झूमने लगे। सॉन्ग खत्म होने के बाद वहां जोर जोर से तालियां बजाने लगी। अंश, देवांश और वेदांत भी डांस करने लगे अपने शीट पर। ईशा अपना सॉन्ग खत्म कर आहान के तरफ देखी तो आहान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। ईशा भी उसको देखकर स्माइल करने लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।